श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज हमें प्रस्थान करना पड़ेगा, फिर हम जल्दी ही लौट के आएंगे। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ना और संयम सदाचार से रहना और यह मान करके ही व्यवहार करना कि श्री महाराज जी के महाराज जी की राय इसी भाव से, जैसे आप लोग को बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं और समर्पित भाव से सेवा भी कर रहे हैं, ऐसे सब लोग समर्पित भाव से सेवा अत्यंत कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य जन्म देते हैं। क्या देते हैं? करी करुणा बिना कारण के ही प्रेम करने वाली अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में भी भारतवर्ष में मनुष्य जन्म और विशेष कृपा से, क्योंकि दूसरे जो भारतवर्ष की पवित्र धरती से अलग जो देश हैं वो आकार प्रकार से तो दिखने में मनुष्य के जैसे हैं, पर मनुष्य जन्म का प्रयोजन जो संसार चक्र से छूटना है, भगवान की भक्ति करना है, वो संस्कार उन देशों में एक भारतवर्ष के हिंदू देश में बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बात बताई। अमेरिका में बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ तो महीनों वर्षों बीत जाते हैं, संत का दर्शन ही नहीं है। जाते हैं तो कुछ सन्यासी जाते हैं, कभी जैसी से आते हैं फ्लाइट से दिल्ली उतरते ही महात्माओं का दर्शन शुरू होता है। वृंदावन में आते तो कितना दर्शन होता है, जाते महात्माओं का दर्शन। तो ये सब चीज़ यहाँ सुलभ है, सब चीज़ सीधे हैं, लेकिन उनमें किसी को भजन की, सत्संग की, वो सब की बात नहीं, वो सब तो है ही, उनकी भावना ही नहीं है। वहाँ जो बाहर कार्यक्रम होते हैं उनमें लोग शनिवार रविवार विकास घूमने के लिए आते हैं, वो भी भारतीय लोग आते हैं, उनके लोगों को लेना नहीं। और वो भी तब आते हैं जब शनिवार रविवार उनको खिलाने मिलाने की व्यवस्था है, उसी के लोग बैठेंगे, खाएंगे। जो भावना, जो श्रद्धा भारत की मिट्टी में है, वो भावना, वो श्रद्धा पूरे विश्व में इसलिए भगवान जब और विशेष कृपा करते हैं तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेते हैं। धन्यास्ते भारत भूमि भागी, वे धन्य है जो भारत भूमि में जिन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। फिर भारत सुंदर हमारी बात तो भी नहीं। और भारतवर्ष में भी मनुष्य शरीर में यदि किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हो, ब्राह्मण के कुल में जन्म हो जाए तो इससे बड़ी भगवान की दूसरी कोई कृपा नहीं है। भगवान की सर्वोपरि कृपा है ब्राह्मण कुल में जन्म लेना।
रामचरितमानस में कागभूषण जी ने अपना चरित्र सुनाया तो उसमें उन्होंने कहा है चरम देह द्विज के में पाई। क्या कहा? चरम देह द्विज के में पाई। मैंने ब्राह्मण की चरम देह प्राप्ति की। चरम देह माने क्या होता है? चर्म में चमड़ा नहीं होता है, तो चर्म शब्द है। क्या है? चर्म माने चमड़ा और चरम माने अंतिम। चरम माने अंतिम। इसका मतलब है कि मनुष्य शरीर में अंतिम शरीर है ब्राह्मण शरीर। अंतिम शरीर का समझे नहीं समझे? आओ महाराज विराजो। अंतिम शरीर का मतलब समझा नहीं समझा? हाँ वाह, अनुपम जी तो अच्छी बात नहीं। अंतिम शरीर का मतलब होता है यदि ब्राह्मण शरीर, बहुत ध्यान से सुनिए, ए माता जी बंद कर दो। यदि ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने के बाद और हमें किसी दूसरी माता के गर्भ में जाना पड़ा, मनुष्य ही बनना पड़ा, तो भी दुर्भाग्य है। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना पड़े, भूत प्रेत बनना पड़े, तब तो महा दुर्भाग्य है। तो ब्राह्मण शरीर भगवान ने दे दिया, इसका मतलब है भगवान ने हमारे ऊपर सर्वोपरि कृपा कर दी। इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती। और इस ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त करके यदि हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करें, स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हों, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, व्यसन करें, जो नहीं देखना चाहिए वो देखें, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुने, जो नहीं करना चाहिए वो करें, तो ये भगवान की कृपा का अपमान है। क्या है? भगवान की कृपा का हम आदर करें, भगवान की कृपा का तिरस्कार न करें। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का कल्याण होगा, चांडाल का नहीं होगा। कल्याण तो किसी भी जाति में उत्पन्न मनुष्य का हो जाएगा, भगवत शरणागत होकर भजन करेगा। लेकिन ब्राह्मण को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, उसका तो संस्कार बना बनाया, उसका संस्कार बहुत तीव्र है, बना बनाया है। ब्राह्मण को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो एक श्लोक याद कर लो और उसको जीवन में अपनाना चाहिए। बोलो ब्राह्मणस्य शरीरोयम शूद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। इसका अर्थ है ब्राह्मणस्य शरीरोयम, अयम ब्राह्मणस्य शरीरः, यह ब्राह्मण का शरीर शूद्र कामाय निश्यते, निश्यते माने न इष्यते, यह ब्राह्मण का शरीर शूद्र कर्म करने के लिए नहीं। आ जाओ। तब किस लिए का कृच्छ्राय माने होता है, कृच्छ माने होता है कष्ट, कृच्छ्राय माने कष्ट सहना है। ब्राह्मण का शरीर विषय भोग भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं है, कष्ट सहने के लिए। तपस्या करने में कष्ट होता है, तो कठोर तप करने के लिए ब्राह्मण का शरीर मिला है। तो बोले कठोर तप करने से क्या होगा? शरीर को बहुत तकलीफ होगी, तकलीफ नहीं होगी। प्रेत्यानंत सुखाय च, क्या है? ऊपर लगा, उससे क्या होगा? प्रेत्य माने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी तो उससे जो सुख होगा वो अनंत सुख होगा। क्या होगा? यहाँ से धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो सुख हैं वो शांत सुख है। ब्रह्मलोक में भी नीचे आना पड़ेगा। ब्रह्म